हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं उनका हल हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ये पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, इसको पूछ रहा है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो। जब 20 इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ए अनुपात बी के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कि किसकी आय किससे कम या ज़्यादा है। तो इसमें बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है मतलब बी की 100 लेते हैं हम, तो ए का कितना हो जाएगा, 20% अधिक है तो इसमें 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हमें पूछा है कि तो बी की आय, बी की पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय पूछ रहा है ना, तो हम बी की निकाल लेंगे। बी की आय कितने प्रतिशत कम है। बी की आय में कमी, अब इसको निकाल लेंगे हम। सबसे पहले क्या करना है, जिसके लास्ट में का में से पर लगा हो उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे ए की रखा है, ए में लगा है, ए की आय से कंपेयर कर रहा है तो इसको हम नीचे रखेंगे और बी वाला ऊपर रखेंगे। तो बी कितना दिया है, 100 दिया है, 100 रख लेंगे। और ए की कितनी है, ए से बोल रहा है ना, ए से, ए की आय से, तो ये वाला 120 है तो इसको 120 नीचे रख लेंगे और गुना में कर देंगे कितना प्रतिशत। इसमें अंतर कितना है, 20% का अंदर नहीं है, 20 का अंतर है तो 20 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत लगा देंगे। अब इसको हम कटा लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूना 12। अब इसको हम कटा लेंगे, 3 दूना 6, 50 दूनी 100। अब इसको हम 16 लिख लेंगे, 16 16 3 48 2 50%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 16.2/3% क्या है, कम है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, फिर इसको हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, अनुपात के रूप में इसको लिख लेना है। ए और बी दिया है तो ए और बी लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है इसमें, ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20 से कम है ना, बी से 20% कम है, तो यानी बी को मान लेते हैं हम 100, तो 20% इसका कम कितना हो जाएगा, ए की आय हो जाएगा 20% कम यानी 80 हो जाएगा। बाद में क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से, यानी बी की आय पूछ रहा है ना, बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक अधिक बी की आय अधिक है कितना प्रतिशत, इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
जिसकी पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। बी की पूछ रहा है, बी की आय, तो बी की आय ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद बट्टे के नीचे किसको लिखेंगे, जिससे कर रहा है, ए की आय से कंपेयर कर रहा है, तो ए की आय नीचे लिखेंगे। ए की कितनी है, 80 है, तो 80 लिखेंगे। और डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो गुणे से 20 से कर देंगे गुणा। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लगा लेंगे। अब इसको कटा लेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 25 से 100 कितना हो जाएगा, 25% अधिक। ये हो जाएगा आंसर हमारा। अतः कह सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद कितना 10% बढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। कुल बढ़ोतरी क्या हमसे पूछ रहा है, क्या होगी। तो कुल बढ़ोतरी लिखेंगे, कुल बढ़ोतरी बराबर एक फॉर्मूला होता है ए बी वाला, उससे इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है उससे हल करते हैं। उसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100 होता है। ए बी वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक और देखना होता है, बढ़ोतरी या कमी दिया रहता है। जैसे इसमें बढ़ोतरी दिया है, तो जब भी बढ़ोतरी हो तो पॉजिटिव लेते हैं हम बढ़ोतरी के लिए, बढ़ोतरी। और निगेटिव कब लेते हैं, जब कमी होता है, कमी या कम करता है, उस टाइम कमी वाला लेते हैं, वहाँ माइनस कर देते हैं, प्लस के जब वो माइनस कर देंगे। ये भी वाला फार्मूला पे इसको हम बनाएंगे। पहले कितना बोल रहा है, 20%, तो एक की जगह पर 20 रखेंगे। बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, इसके आगे भी प्लस रहेगा। अगर कम होता है तो माइनस देते। और दूसरा क्या है, 10% बढ़ रहा है, तो 10% ये भी प्लस में ही है, प्लस। अब इसके जगह में प्लस है तो प्लस, ए की जगह में 20 है तो 20 गुणे बी के जगह में कितना है, 10 बट्टे में 100। अब इसको हम घटा लेंगे, 1 0 1 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट जाएगा। 20 10 30 प्लस 2 इसमें हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा हमारा 32% बढ़ोतरी हुई, आंसर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कुल बढ़ोतरी कितनी हुई, 32% हुई। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन सेम इसी ए बी वाला फॉर्मूला पर इसको भी बैठाएंगे, इसी पर सॉल्व होगा। इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% बढ़ोतरी, यानी पहले बढ़ोतरी होती है, करने पर बिक्री में 30% कमी हो जाती है। यानी जब भी मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो बिक्री में क्या हो जाता है, बिक्री हमारा घट जाता है कितना, 30%। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या है, यहाँ 20% ही बढ़ा है, जबकि यहाँ 30% कम हो गया है। तो इस केस में हमेशा कमी ही होगी, तो कमी निकाल लेंगे। ये भी वाला फॉर्मूला से कमी बराबर, पहले बढ़ रहा है 20%, तो 20 लिखेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद 30% की कमी है, तो यहाँ निगेटिव में रहेगा 30, क्योंकि यहाँ निगेटिव कमी को दर्शाता है, तो कमी ये लिखेंगे हम। उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, क्या होगा, माइनस होगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे। और फिर ए और बी है, तो ए की जगह में 20 है, बी की जगह में 30 है गुना में, और बट्टे में 100 कटा लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना हो जाएगा, -10, 20 में से -30 कट जाएगा,
यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 20 यहाँ है एक जगह पर, और बी की जगह में कितना है 30 होना चाहिए। यहाँ 3 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कर लेंगे इसका। 20 में से -30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। और ये माइनस है तो -2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों माइनस है तो जुट जाएगा। -10 -6 कितना हो जाएगा -16%। ये हो जाएगा आंसर। अतः हम कह सकते हैं कि आय में 16% की कमी होगी। ये हो जाएगा आंसर हमारा। थैंक यू।